देखते रहिए आराम से, मतलब पूरा वही है, रेशियो वाली चीजें हैं। ठीक है, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो हिंदी पढ़ लें, और जिनका हिंदी है वो इंग्लिश पढ़ लो, तो कम से कम कुछ नहीं तो यही अच्छा हो जाएगा आपका। यस। तो क्या कह रहा है? मिश्र धातु, यू नो द मीन ऑफ मिश्र धातु, मिक्सचर। यस या नो? हाँ, हम लोग भी तो एक तरीके से मिश्र धातु ही हैं। कहा ही जाता है कि 5 तत्वों से, फिर कुछ लोगों ने और भी तत्व जोड़े। यस या नो? लेकिन बेसिकली तो 5 ही हैं ना, कि मिट्टी है, हवा है, पानी है, यही सब है अपने अंदर, और क्या है। चलिए आइए देखिए ध्यान से। एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, और उसने कहा है कि इसमें जिंक एंड कॉपर। बड़ा अच्छे से देखना, मजा आएगा आपको। कुछ भी ऐसा विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, वही रेशियो है। जिनकी क्लासेस मिस हैं आराम से देखो, उनको भी आ जाएगा जो पेपर दे के आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो टोटल वेट है वो कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट 200 ग्राम है। फिर कह रहा है कि इसमें, इसी मिश्र धातु में, ये जो टोटल 200 ग्राम है, ये टोटल 200 ग्राम है, इसी में से आपने क्या किया, क्या मिलाया? कॉपर मिलाया। देखो लिखा नहीं है कितने ग्राम। अच्छा हाँ, ये चीज तो आपको आ रही नहीं, बोले यार सब तो ठीक है, ये क्या लिख दिया आपने? केमिस्ट्री पढ़ी होगी, पढ़ाई वाली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। यस या नो? ठीक है, मतलब केमिस्ट्री बनी नहीं होगी, केमिस्ट्री बनी तो होती है आपकी, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है? ठीक है। जिनका बैकग्राउंड पीसीएम होता है उनका थोड़ा सा केमिस्ट्री से एक अलग सा लगाव नहीं होता है, मेरा मानना है। होता है, मतलब ऐसा लगता है ये बेवफा है, नहीं मतलब जबरदस्ती मतलब पढ़ना पड़ता है उसको। फिजिक्स मैथ में तो लगता है भाई पढ़ाते रहो, नहीं। लेकिन जिनका बायोलॉजी होता है उनका उधर इंटरेस्ट आता है, ऐसा जेन्युइन माना जाता है। बाकी अपवाद बिल्कुल सब जगह पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, मतलब है ना। अरे कुछ, हम तो 12th में ऐसे टीचर से पढ़े उनको तीनों चीजें उतनी अच्छी आती थी, है ना। वो मैथ्स भी पढ़ा लेते थे उतनी अच्छी, उतनी अच्छी फिजिक्स भी उतनी अच्छी, केमिस्ट्री भी, मतलब केमिस्ट्री इवन सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाते थे। तो अपवादों की कमी नहीं है ना। तो चलो भैया, कितने ग्राम कॉपर मिलाया गया, तो नया रेशियो कितना हो गया? 3:5। अब आप बताइए, जैसे मैंने आपको रेशियो पढ़ाया, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पक्का? बताइए, जब आप कॉपर मिला रहे हो तो किस चीज में फर्क नहीं पड़ेगा? जिंक में फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का? यहां पे जब हम जिंक देख रहे हैं तो जिंक यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। बट यहां पे ये दोनों वैल्यू शुड बी सेम। क्यों सेम? रीजन समझ में आ रहा है क्यों सेम? अगर यहां पे जिंक मिला रहा होता तो? यस या नो? पक्का? तो लियो, जैसे हम लोगों ने रेशियो सीखा है, कैसे इनको सेम करेंगे? बात समझ में आ गई? अब आप खुले हम देख सकते हो। बताओ, जिंक यहां पे क्या हो गया? 15। यहां पर भी कितना हो गया? कॉपर यहां पे कितना है? ये सब आप रिप्रेजेंट वाली टोन में बोल रहे हो ना, मतलब इट्स नॉट द रियल। और यहाँ पे कॉपर कितना है? 25। तो अच्छा ये बताओ, बहुत अच्छे से, ये 15 और ये 9, ये टोटल कितना हो गया? इस समय रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो गया? 24। लेकिन इसकी रियल वैल्यू कितनी है? तो 24 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो हाँ या ना? 200 ग्राम को। तो जब 24 की वैल्यू 200 ग्राम है मेरे भाई, तो एक बराबर 200/24। कंफर्म? थोड़ा सा सिंप्लीफाई इच्छा हो तो कर लो, नहीं तो बाद में करेंगे। कितना आ रहा है? चलो, ये बच्चों ने पटाख से काट दिया, 25/3। ये एक की वैल्यू है। और आप देखो, 9 से 25, कॉपर कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। तो 16 की वैल्यू निकाल दो। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, बट ये बात दूसरी है कि इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करा। तो इसमें आप पहला ऑप्शन आपको सी जब मिले तो काट के क्या लिख देना? 400/3 आएगा। आया कि नहीं आया सन में? बस एक ही इसमें प्रॉब्लम है, आप नोट कर लें। क्लियर हो गया? नोट कर लो। आई पहला नंबर डाल के आप लिख लो आराम से।
बिल्कुल क्लियर है एकदम? सच में ऑप्शन नहीं मैच कर रहा ना? आ भी गया ना मतलब पक्का? जो ये 10 दिन में एक बार आती है बेटा, आपको आया? ऐसा आप क्यों करती हैं सर? यही तो लाइफ है ना? बेटा आपके भी पेपर चल रहे थे, ये क्वेश्चन आया कुछ समझ में? ठीक है, तो जो लेक्चर इसमें डाले गए उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, हो गए पेपर अभी बाकी हैं? बीएससी बीकॉम बीएड क्या मतलब? बीए 12th में मैथ्स था, तो फिर बीए वाली लाइन किसने सजेस्ट कर दी? ओके, चलो अच्छा है। बेटा आपका भी पेपर खत्म? कुछ आया समझ में? पीछे कौन कौन गायब था? कल नहीं आए थे? क्वेश्चन आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कंफर्म? कोई डाउट किसी को? यस, अगर डाउट हो तो फिर इसी टाइप के 2-4 और कराया जाए, और नहीं तो फिर इसी पे थोड़ा हम लोग रिसर्च किया जाए। मतलब रिसर्च कर लोगे थोड़ा और क्या क्या हो सकता है, जैसे होता नहीं, एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को कि और क्या हो सकता है। चलो ठीक है, ये मेथड बहुत अच्छा है, मजा आ गया, और क्या सोच सकते हैं। तो कम से कम जो 2-4 बातें हैं वो सोचने वाली, वो भी इस पे बात हो जाए कि बोर हो जाओगे? बोर हो जाओगे? ये नोट तो नहीं किया किसी ने? कर लिया? तो लेट्स मूव अनदर वन। देखो इसको, एक तो अपना स्कूल का मेथड क्या होता है। स्कूल का मेथड ये है कि 200 ग्राम था, 200 ग्राम में आपका जिंक एंड कॉपर 5 और 3, तो सीधा 8, 8 बराबर एकदम स्कूल का मेथड है। बल्कि थोड़ा सा आप कंपटीशन भी कर रहे हैं, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? हाँ शाबाश, इन बच्चों को 25 का टेबल आता है, 25 पंचे 125 और ये 75। अगर आपका रेशियो हम कहते हैं थोड़ा भी पढ़ा है, तो ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? यस या नो? अब बताइए क्या मिला रहे हो? कॉपर कितना मिला रहे हो? ये ना बोल देना कि 400/3 मिला रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। एक्स मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं? एक्स मिला रहे हैं। और ये एक्स क्या रेशियो है? नहीं, एक्स तो रियल वैल्यू है। एक्स क्या है? एक्स इज अ रियल वैल्यू। ये प्योर स्कूल का कैसे नहीं बच्चा समझ सकता है? तो जब एक्स रियल वैल्यू है तो कॉपर में जाके जुड़ेगा, जिंक तो वही रहेगा। तो जिंक तो अभी भी 125 रहेगा, लेकिन कॉपर कितना हो जाएगा? और अब इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 3:5। बस खत्म है। 125/75 प्लस एक्स बराबर 3/5। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं हमको स्कूल के मेथड आ सकते हैं, जो चीज़ हमको बचपन में सिखाई गई। चलो नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं दिया, उस समय हमारा टारगेट होता बस नंबर आए, बुद्धि कम खोलते थे, लेकिन है तो आसान है ना। क्लियर है कि नहीं? ले क्यों नहीं आ सकता है? हम ये जात मतलब इसको आप देखिए बिल्कुल आराम से। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस से डिसीजन होता है कि हम कैसे कैसे क्या वैरायटी करते हैं, क्या है। तो थोड़ा हावी होके पढ़ना है, ये रेशियो का ही परिवार का है ये। इट्स नॉट द न्यू चैप्टर। मैं नहीं कहूँगा कि आज नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। कल आपको जो 10-12 क्वेश्चन दिए गए थे, हो गए थे कि हो गए सब? मतलब कुछ कठिन नहीं थे, मतलब नॉर्मल थे सब, ऐसे ही चल रहा मतलब है। अरे उनको नोट कर लेना, अच्छे क्वेश्चन छांट के दिए गए थे मतलब मेरे हिसाब से। हाँ शशांक, क्वेश्चन नहीं लगाना शुरू किया अभी? क्यों? 10 क्वेश्चन था होमवर्क कल, ओनली 10 क्वेश्चन। लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया? ओके, फिर वहां पे भी बॉल कर दिया था क्या? अरे यार, चलिए नेक्स्ट। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप लोग समझो। अब जो तरीका बताऊंगा वो तरीका क्या हो सकता है? आप लोग में से कोई बताएगा इसके अलावा कुछ? एलिगेशन? किसने बोला एलिगेशन? कैसे लगेगा बताओ?
कुछ सही है? अच्छा ओके, वो मेरे को समझा रहा था, थैंक यू यार, मतलब है ना। चलिए, इनको नाम पता है लेकिन इनको पता नहीं कैसे करेंगे, है ना, रियलिटी ये है। और कोई बताएगा? अब तो लोगों को पता भी चल गया। एक्चुअली एलिगेशन एक ट्रिक होती है। तो एलिगेशन एक ट्रिक है, सुनो। मिक्सचर, अरे बात नहीं, मिक्सचर में जिंक का पार्ट कितना है? 5/8। बताओ हाँ या ना। उस मिक्सचर में जिंक का पार्ट 5/8 है, ये समझ में आया? पढ़ाया है आपको? नहीं आया तो समझ लो। अगर रेशियो 5 और 3 है तो टोटल 8 है, तो उसमें जिंक का पार्ट कितना हो गया? 5/, यही तो मैं कह रहा हूं। यस। अब आप बताइए, आप उस मिश्रण में एक चीज मिला रहे हो, उसका नाम है कॉपर। यस या नो? और जब हम उसमें कॉपर मिला रहे हैं तो उस कॉपर में जिंक कितना होगा? 0। जब हम खुलेआम कह रहे हैं यार हम कॉपर मिला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर ही मिला रहे हैं, तो जिंक जो होगा वो क्या होगा? तो ये 0 जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा है क्यों 0 रख रहा हूं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे थोड़ा एलिगेशन से मोहब्बत आपकी करवा रहा हूं, पक्का? फिर आगे देखो। अब एक मिक्सचर में आपने कॉपर मिलाया, एक नया मिक्सचर क्रिएट हुआ, इट्स न्यू मिक्सचर। उस नए मिक्सचर में जिंक कितना है? 3/8। नहीं आया समझ में? और एलिगेशन का मतलब ही होता है दो चीजें जब मिक्स होती हैं। जब दो चीजें क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। यस या नो? तो जिंक, जिंक और जिंक, क्या तरीका है इसका? इसका एलिगेशन कर दिया, तो इसका इसका डिफरेंस 2/8, इसका इसका, ये बेसिकली वॉल्यूम का रेशियो है। वॉल्यूम का मतलब जैसे ये किसके नीचे है? मिक्सचर के। तो हमारे हिसाब से मिक्सचर कितना है? 3। असली में मिक्सचर कितना है? हाँ, अबे असली में 200 था, नहीं था? 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 बराबर, 2 क्या है? कॉपर जो मिलाए जा रहा है, ये पूछा गया है, तो 2 की वैल्यू। मैंने नहीं कहा कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट मेथड है, मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूं। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले वाला मेथड सबसे अच्छा है। अगर एक बार आपको कहा जाए, आपको एक जज बना दिया जाए कि बताओ कौन सा मेथड है, तो रियलिटी देखा जाए तो पहला सबसे बेस्ट है। लेकिन हम लोग एक विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पे सीखने से के लिए आए हैं, तो हमें जरा देखें तो क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। अभी हमें कोई स्पीड नहीं आ जाएगी, आपका इस बैच में मैथ पढ़ लिया तो आप सुपर स्पीड हो जाएगी और फटाफट होने लगेगा, ना ना, आपकी बस अप्रोच चेंज होगी। मैथ्स को लेके अप्रोच चेंज हो जाएगी। अच्छा ऐसे भी करते हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये भी है, अच्छा वो। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस बैच, कि आपकी अप्रोच चेंज होनी चाहिए। तो तीनों मेथड आपको आ गए? पक्का? नोट करोगे कि मैं नोट कर दूं आपकी कॉपी में? कर लो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो? सब ठीक है बेटा? क्या हुआ? कुछ मतलब इतना पढ़ाया, कुछ हुआ ही नहीं?
आ गई आवाज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था कि एलिगेशन तुम्हारे मन में और नहीं आ रहा कि इसको तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आपके मन में आता है, हम लोगों में आता था। मतलब सच में ये है, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने का, आप भी अच्छे से पढ़ो तो आपके मन में ऑटोमेटिक विचार आएगा, आप मेरा वेट नहीं करोगे कि यार अच्छा इन्होंने जैसे जिंक 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 लिया है, अगर कॉपर 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 लेते। और अगर आप उस बात से सेटिस्फाइड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर दिमाग में आया सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुरंत क्लास में बोलो, सर अगर मेरा दिमाग में ये आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये क्लास में लोग जिंदा होके पढ़ने आए। हाँ, नहीं तो अब पूरा अब तो यही चल रहा है, बस आ जाते हो, शरीर है आपका, दिमाग नहीं चलता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम जहां जहां हमने क्या पकड़ा है, जिंक पकड़ा है, वहां वहां मैं क्या कर सकता हूं, कॉपर ले सकता हूं। सो लेट्स मेक इट नाउ। बताइए इसमें कॉपर कितना है? हाँ पक्का, 3/8 भाग, इट इज अ पार्ट। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्ट को। और अब बताओ हम क्या मिला रहे हैं? कॉपर। कॉपर में कॉपर कितना है? 100%। लेकिन क्या हमने इसको परसेंटेज में लिखा है? पार्ट के लिए जो होता है, वन पार्ट के लिए 1 रिप्रेजेंट द कंप्लीट, और परसेंटेज में 100% रिप्रेजेंट द कंप्लीट। आप समझो, 1 ही तो होता है पार्ट के लिए। जैसे कोई मान लीजिए अब ये ग्लास है पूरा भरा है, हमें नहीं पता कितना भरा है, राइट नाउ मैंने इसका 1/3 पी लिया, 1/3 पी लिया, मैं कह रहा हूं बेटा कितना बचा है, किस में से घटाते हो? 1 में घटाते हो। आपने इस पूरे ग्लास को क्या मान रखा है पार्ट के रिस्पेक्ट से? 1। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रयास करो। तो कॉपर यहां पे कितना हो जाएगा? 1। नया मिक्सचर, उसमें कॉपर ये आ जाएगा जब इसको घटाओगे और अच्छा एलिगेशन में ये भी तो होता है, एक अगर बड़ा है तो दूसरा, मतलब गलत सेंटेंस बोला, अगर एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा है, मतलब यहां पे से वर्ड मुझे बोलना चाहिए था। तो राइट नाउ ये बड़ा है तो क्या लिखोगे? तो जब ये बड़ा है तो पक्की बात है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बोलो? किसका रेशियो? वॉल्यूम का। इसके आगे कर लोगे? इसके आगे यही होगा भाई। एलिगेशन हमको क्या, हमारी मदद क्या करता है? हमको रेशियो बना के देता है, हमको यहां तक पहुंचाता है, उसके बाद कहता है भाई अब क्वेश्चन पढ़ो, जो दिया हो कर लो। कई बार तो रेशियो ही पूछते हैं तो रेशियो कर लेते हैं। पक्का? तो जिसमें टाइम अच्छा का था 10-15 मिनट दिया गया आपको, मतलब क्लियर हो गया चीजें, और ज्यादा ही दिया गया कि मतलब अब वही है कि आप अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से सीखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो कहोगे यार बताओ आधे घंटे से एक ही क्वेश्चन सिखा पाया, जाकिर भावना जैसी वाली बात है। नेक्स्ट आ जाइए, हो गया ना ये अच्छे से? नेक्स्ट को देख, कोई भी एक मेथड इसमें लगा लेना, यस या नो? हम तो कह रहे हैं 1 मिनट आपको, 2-3 मिनट दे रहे हैं। अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरी बात थोड़े समय के लिए मान लो, आप तीनों मेथड लगा लो, आपका पक्का हो जाएगा। आप ना देखो आसपास लोग क्या कर रहे हैं, लोग सब सिलेक्शन के लिए नहीं बनते, हम कैसे बताएं, मतलब हर एक इंसान का अपना अलग तरीका। आप हो सकता है उसको अच्छे से आता हो, उसका मूड ना हो करने का, ये भी हो सकता है। आप अपने लिए पढ़ो, आप भले पहली बार नहीं, आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो लेट्स मेक इट सॉल्व, तीनों लगा लो, खत्म बात है। तो आनंद पे आनंद आ जाएगा। तीनों ही लगाइए, फिर एक दो में नहीं, एक आ गया दूसरे में आलस, अलस कुतो विद्या, विद्या कुतो धनम, आलस फालस करना नहीं है।
हाँ भाई, तो आई थिंक आपने कर लिया, बहुत अच्छा लगा करके। बाकी फिर भी एक बार समझ लो, 30 रेशियो कितना है, 2:3। एसिड एंड वाटर क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। तो जब वाटर मिला रहे हो तो इसमें आप देखो रेशियो बिकम्स 2:5। वाटर मिला रहे हो तो क्या चीज, अरे इसमें तो पहले से सेट है, इसमें एसिड दोनों जगह क्या है, पहले में तो सेम नहीं तो सेम करना पड़ा, तो यहां तो पहले से मामला सेट है, कुछ नहीं करना भाई। टोटल हमारे हिसाब से 5, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, 1 बराबर 6, और पानी देखो 3 से 5 2, तो 2 की वैल्यू। आप बाकी जो और 2 मेथड किए होंगे वो इनसे उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वही बात है, करके थोड़ा सा प्रयास करना था। सबसे आंसर 12 आ रहा है कि किसी से 10 भी आया है? पक्का? सभी मेथड लगा लिए? कितने लोग थे ऐसे, हाथ खड़े लग, सब लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया आप दोनों ने? 2 सर बहुत है, एक तो कर ही नहीं पाते थे, सोचो 2 ही कर लिया, हमको इसी में खुशी मिल गई है ना, ये भी सही है। तो अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिखेंगे तो उनको हम लोग धन्यवाद बोलते हुए लेट इट बी, हो जाएगा ना, करना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब वहां पे ही दिखेंगे, मैं उनको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। हाँ वही है, वही है, वही है, वही है भाई, वही है ना, है तो बताना। नहीं नहीं, हल्का हल्का सा ये और आसान क्वेश्चन है, मतलब ये वही नहीं है, उससे भी हल्का क्वेश्चन है ना। तुम लोग कैसे देख रहे हो भाई, बोले हाँ इसमें मिलाया गया, मिलाया गया, बोले हमारी आंखें यहाँ पहुंच रही, मिलाया मिलाया मिलाया, ऐसे तो सभी में पूरी मिक्सचर की जितनी सीटें मिलेंगी 3 में सभी में मिलाया है, यस या नो? ये आसान, एक बार पढ़ लो। एसिड एंड वाटर, और आप इसमें 3 लीटर पानी मिला रहे हो, क्लियर है? तो 3 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो क्या होगा ये पूछा है। तो पहला काम हमें इस 25 को इसमें बांटना है, जो कि हम लोग रेशियो में बहुत जबरदस्त पढ़ चुके हैं। 5 की वैल्यू 1 बराबर, तो 4 बराबर 20, और ये 5, तो 20 एक्चुअल है एसिड और 5 एक्चुअल है वाटर, और जब आप वाटर मिलाओगे तो वाटर में ही जाके ऐड हो जाएगा। सर ये 3 डायरेक्ट एक में जोड़ देते, अरे पगले, एक तो रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रूप रेशियो वाला वर्जन है, ये असली है, तो कैसे ऐड हो जाएगा? लाख दोनों ही वाटर को ही बता रहे हैं, लेकिन वही बात है, ये रियल वैल्यू ऑफ वाटर और दिस इज अ रेशियो वैल्यू ऑफ वाटर, हाउ कैन यू ऐड? आया तो नहीं समझ में? बस आप देख लो, इनका रेशियो पूछा गया है तो 20:8, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आप करेक्शन कर लेना। अच्छा आ गया सिंप्लीफाई करना, बोले एक ही चीज तो आती है, 4 पंचे 4 दूनी, समझे? वही है जो लोग कह रहे थे, वही है, तो वही है, वही है, चलो। हो गया, नोट हो गया, नोट कर लो धीरे से, मतलब है ना, जो दिमाग नहीं लगाते हैं केवल छापते हैं, जल्दी से नोट कर लो, मतलब समझ के छापना, मतलब नोट करना भी जरूरी है। मान लो आपके घर में रजिस्टर किसी ने देखा तो पता तो चलना चाहिए आज पढ़ाया क्या गया, है ना, इसको समझ लो आराम से। चले बढ़े आगे, पक्का? भैया वही है, एक बार पढ़ तो लो कम से कम, है ना, वही है ना? अरे वही है, हम बता रहे हैं, हम पढ़ लिए, एकदम वही है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यार, तुम लोग कुछ गलत मतलब निकालो, ये भी एग्जैक्ट है ना, हाँ वही है, वही है, वही।
ये वैसा है वही चीज, बस थोड़ा सा हल्का सा कर दे ये वाला। वही है, कुछ अलग दिखे तो बताया जाए बेटा। अरे है वही, लेकिन चलो निकाला गया इस बार। इस बार लोग कैसे देख रहे हैं क्वेश्चन को, मिलाया गया ये निकाला गया है ना, आप देख रहे हो, बोले ये अलग है। अब आप, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप देखना है कितना बेटा अलग है। आओ देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है, और 6 लीटर पानी निकाल लिया गया। 6 लीटर पानी निकाला गया तो रेशियो कितना हो गया, क्या निकाला गया? तो क्या अगर पानी निकाला गया तो किसके में चेंजमेंट कुछ नहीं होगा? यस या नो? आया कि नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा कोई उनका सिस्टम है कि उन्होंने, जैसे ये मिक्सचर था और मिक्सचर है, तो उन्होंने क्या किया कि मिक्सचर से जब निकाला तो वो केवल क्या निकला, पानी। मतलब अब पता नहीं कैसे निकाला होगा, हमें भी नहीं पता है। यस या नो? नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोचो दूध और पानी का मिक्सचर और केवल पानी पानी निकाल ले। हंस के बारे में सुना था ऐसा करता है, बचपन में कहानी पढ़ते थे, सुना था कि नहीं पढ़ा था आपने? अच्छी बात है, नहीं पढ़ा छोड़ दो, है ना। ऐसा कहा जाता है वो इंसान, हंस का इतना प्योर इंसान होता था कि वो अगर कोई भी चीज करता है तो प्योर ही चीजें निकालता है, मतलब उसे पानी से मतलब नहीं। तो भैया यहां पे मिल्क दोनों जगह क्या होगा? लेट्स मेक इट, लगा ली ना ये क्वेश्चन। और आप देखो क्या लग रहा है, 15 से 14 कितना निकाला गया? तो मेरे हिसाब से एक पानी निकाला, उनके हिसाब से तो लगा नहीं कि वही है, वही है ना। और क्या पूछा गया है? प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में। बेटा अगर वर्तमान में पूछता दूध की मात्रा तो क्या होता? तो आंसर क्या आता? आप लोग एकदम मतलब मेडिटेशन वाली स्थिति में बैठे हो, लेकिन हमें लगता है आप लोग इतना अच्छा कंसंट्रेशन हो जाता है कि स्पेस में पहुंच जाते हो। कैसे इतना अच्छा कर लेते हो? हम भी नहीं कर पाते हैं। मतलब हम करते हैं लगता है, लेकिन आसपास का माहौल ही फील होता है। आप लोग कहीं और, मतलब ब्रह्मांड या कहीं और पहुंच जाते हो। अरे पट्ट से आंसर होना चाहिए बेटा। सर ऊपर और नीचे बात तो वही होगी, क्योंकि मिला, हटाया क्या जा रहा है? यस या नो? पक्का नोट कर लो इसको। चले बढ़े आगे, नोट कर लो, नोट कर लो, जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं। आइए, इसलिए बताया जाएगा क्योंकि आपको परसेंटेज देख के आपकी ऐसी तैसी हो रही, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। बस आप एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लो। नमक और पानी, नमक और पानी का एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में एक मिक्सचर है नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर, और जिसमें सॉल्ट कितना परसेंट है? 5% है। तो जब बात परसेंटेज की हो रही है तो इस समय हम मिक्सचर को क्या ले लेंगे? 100%। तो 100% में सॉल्ट अगर 5% है तो वाटर कितना हो गया? बोलो भाई। तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। बोले कैसे हुआ? परसेंटेज अपॉन 100 कैंसिल आउट हुआ। 5 का से इसको जब काटोगे तो 19 पंचे 95। अब ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे पहले वाला था। आगे देखो, 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, वाष्पीकृत। यू नो दिस केमिस्ट्री वर्ड, इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है? वेपराइज हो गया। वेपराइज का क्या मतलब होता है? उड़ गया। कहां उड़ गया? यस या नो? पक्का ये चीज। तो जो उड़ा है वो क्या उड़ा है?
पानी उड़ा है। और जब पानी उड़ा है, सोचो ऐसे सोचो, एक भगोने में तुमने नमक और पानी का मतलब नमक और पानी का घोल तैयार किया, उसको गर्म करने पे रख दिया। तो मान लो जितना गर्म करने पे रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, तो टोटल मिक्सचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के साथ साथ और नमकीन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं होगा और नमकीन। और सेम चीनी वाला घोल के साथ भी होता है, हाँ मीठा होता जाता है, एक टाइम आता है वो चाशनी बन जाती है। यस या नो? चाशनी वर्ड सुना होगा यार तुम लोग, विदेश से थोड़ी ना आ रहे हो, यहीं के हो आसपास, है ना? आओ, तो अब जब ये इसमें इवेपोरेशन हुआ, ऐसे होता है इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन के बाद नमक का परसेंटेज कितना है, 15, तो अब पानी कितना, 85। और खुद देखो ना, पहले 5% था, पहले आप हल्का सा आप पी रहे हो तो दिक्कत नहीं हो रही, जब वो और नमकीन हो गया थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नमक 15% आ गया। यस है नो? ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, 5, 3, पक्का? ये सॉल्ट को, ये वाटर को, ये सॉल्ट को, ये वाटर को। अब पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया है इसमें, अब आप खुलेआम देख सकते हैं। जो उड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या उड़ा है, पानी ही उड़ा है। यस या नो? तो जब पानी उड़ा है तो किस चीज में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉल्ट में। तो सॉल्ट यहां पे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? देखो ये देखो, ये 1 है, ये 3 है, देन व्हाट टू डू? आप कह सकते हो 19 3 57, और यहां पे कितना है 17, 57 से 17 40 उड़ गया। वो भी 40 क्या रियल है? 40 हमारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 40 जो है 40 लीटर पानी मेरे भाई उड़ गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना उड़ा है? तो 40 की वैल्यू 20 है। कई बार लोग इसी में बोले यार 40 बराबर 20 फील नहीं आ रहा है, फील के लिए नहीं, इस बार जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 40 बराबर 20, अपने मन से 20 बराबर 40 ना कर देना, जो करते आ रहे हो वही है। 40 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 1/2। क्या पूछा है? आरंभिक मिक्सचर की मात्रा। तो आरंभिक मिक्सचर की मात्रा ये रेशियो में कितनी हो गई, 60। नहीं समझ में आ रहा है? 57 और 3 कितना हुआ, 60 हुआ। तो बस 60 की वैल्यू निकालना है। इनको जाके आपको रिवीजन मारना है, पक्का सब आंसर आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा 30 लीटर। कॉपी कर लो। एलिगेशन से बिल्कुल ये हो जाएगा, उसी प्रकार से आप प्रयास करना। जो जो चीजें बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है, एक बार मैंने बताया सब में हो जाएगा, सब में। किसमें? हाँ नहीं, -1 नहीं, वो 1 ही से हो, मतलब अगर निकाला जा रहा है वाटर से, अगर आप, अच्छा वाटर से आप करते हो, नहीं नहीं, वाटर वाले केस में फिर -1 वाला का पार्ट नहीं रखेंगे, वो तो 1 ही वाला, वाटर में वाटर निकाला गया 1, उसी केस से जाएंगे, है ना? वो -1 वाली चीजें नहीं होंगी। आ जाओ नेक्स्ट। हो गया नोट ये? नेक्स्ट देखो क्या इसी टाइप का है। आपको अगर एक तरीका इसमें हम हल्का सा परसेंटेज वाला बता दें तो वो भी सीख लो, अच्छा है मेथड। परसेंटेज में भी आएगा, लेकिन सुनो इसको कैसे करते हैं।
इवन कि ये मेथड उसमें भी लगा सकते हो जो पहले आपको 2-3 मेथड बताया, वहां पे भी अप्लाई हो सकता है। मिक्सचर, और ये मिक्सचर है, उसमें नमक कितना है? 5%। न्यू मिक्सचर, और इसमें नमक कितना है? 15%। किस चीज में फर्क नहीं पड़ा होगा? पानी में। हाँ, पानी उड़ गया तो कौन सी चीज कांस्टेंट रही होगी? नमक। तो किस चीज में फर्क नहीं पड़ा? नमक में। तो इनिशियल मिक्सचर को आप x मान लो, तो अब का मिक्सचर क्या हो जाएगा? x - 20। नहीं आया समझ में? ये तो और स्कूल का मेथड है। हमने माना आरंभिक मात्रा x लीटर, वर्तमान 20 लीटर उड़ने के बाद मात्रा कितनी हो जाएगी? यस। अब आप बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 5% ऑफ x, तो ये किसे बता रहा है? x का हम 5% निकालते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं, 5% ऑफ x बता रहा है नमक इनिशियली, नमक इनिशियली। और यहां पे अगर हम लिखते हैं 15% ऑफ x, क्या बता रहा है? बाद का नमक। आया कि नहीं आ रहा है? और नमक दोनों जगह क्या होगा? नहीं, नमक दोनों जगह क्या होगा? तो आप सोचो कि क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन पे और ऐसी लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं, केवल ये स्टेप लिखते हैं, ना रेशियो लगा रहे, ना एलिगेशन लगा रहे, ना कुछ लगा रहे हैं, एकदम सिंपल सा है। ये देखो, परसेंटेज कैंसिल, 5 3 15, तो x इक्वल टू 3 अंदर जाएगा, 3x - 60, और यहां से घर पे आप किसी से पूछ लेना, आंसर इसका 30 आएगा। नहीं, खत्म। नहीं आया समझ में? पूरा कंफ्यूजन की ऐसी तैसी। सच में हुई है कि नहीं? मतलब क्लियर है? पीछे वाले बताओ, पीछे दोनों लोग, दोनों भाई बताओ, क्या बताओगे? आया कि नहीं आया है? शाबाश। इधर ये जो कलाकार बैठे, तीनों कलाकार एक साथ बैठ गए। हाँ, बतिया, हम जब समझा रहे थे तो बतिया रहे थे। हाँ, तुम ही लोग। नमन, तुम्हें नहीं आया? अलग ही मुद्रा में बैठे रहते हो आराम से, है ना, कहीं और सोच में, कहीं विचार में। इसको समझो। आप दोनों को आ गया? ठीक है। इस साइड गर्ल्स में आप लोगों को सबको इस तरफ आ गया? आगे आप इवन की पांचों लोग, झूठ ना बोलिएगा, एकदम पक्का। पेपर हो गए आपके? अभी नहीं। सबसे पीछे क्या आया? क्वेश्चन आया, सही है। चलिए नेक्स्ट। इसमें लिख लेना वैसे ही है, वही है। ये क्वेश्चन आप सब लोग कर लोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल पढ़ो, कोई पेन न चलाओ, और तब करो तो मजा है। कोई पेन न चलाओ, पेन चला लोगे तो 100% आपका आ जाएगा, लेकिन बिना, बस ऐसे देखो और सोचो, बिना पेन चलाए आंसर निकालो तो जाने। और जो बताएगा वो मेथड भी बताएगा कि ये ऐसे मैंने सोचा है। हाँ, सुनो, मान लो इस क्लास में 55 लोग बैठे हो। कितने लोग बैठे हो? 55। और इस क्लास में लड़के हैं, लड़कियां हैं। फिर कहा गया कि जैसे बोला गया है, तुम सबको मैंने मिक्सचर को एक क्लास के बच्चे मान लिया, ठीक है? ये 55, तो ये 55 एक बच्चे मान लिया है ना। फिर कह रहा है मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है।
ठीक है, जल लड़कियों को मान लिया, लड़कों को शराब मान लिया। क्या बोल दिया गया? जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। मतलब लड़के जो हैं लड़कियों से कितने ज्यादा हैं? 5 ज्यादा हैं। और टोटल कितने हैं? 55। और जब इसमें 5 लीटर फिर जल आ गया तो 5 लीटर जल किसको माना था? लड़कियों को। 5 लड़कियां और आ गई, तो अब तुम दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? और जब बराबर हो जाएगी तो रेशियो क्या आ जाएगा? नहीं आया समझ में? आओ मेथड बताते हैं, आया कि नहीं आया? यही सोच किए थे? नहीं तो दूसरा सुनो। एल्कोहल प्लस वाटर की वैल्यू दे रखी है 55, एल्कोहल माइनस वाटर की वैल्यू दे रखी है 5। तो ये छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आया कि नहीं आ रहा है? यू नो हाउ टू सॉल्व इट नाउ। जैसे इसको ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 25। तो ये 30 आ गया एल्कोहल, ये 25 आ गया वाटर। कुछ ने कहा भाई वाटर 5 और मिला दो, इसमें कुछ नहीं मिलाया तो ये 30 रहा, ये 30 रहा। तो भैया हम मैथ्स भी साथ में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस हर जगह काम करे, है ना? क्योंकि एग्जाम में बड़ा प्रेशर रहता है, वहाँ पे इतने आसान नहीं होता है कॉमन सेंस काम कर जाए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ ना कुछ 2 ही 4 क्वेश्चन में काम कर जाए, वही आपका समय बचा देंगे। सब में तो नहीं काम कर सकता है, वहाँ पे तो हमको मैथ्स ही लगानी पड़ती है। वो मैथ्स ये सामने जो आपको दी गई है। कई सारे इस क्वेश्चन इस सीट में आप क्वेश्चन कर सकते हो ऑलमोस्ट। चले बढ़े हम लोग, आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, बट अपन कर सकते हैं, इवन ईजी है। पहले आप पढ़ लीजिए। 20 लीटर, 20 लीटर और 20 लीटर में जो रेशियो है वो क्या है? 3:, तो 20 में रिप्रेजेंट कर रहा है 3:7 को, 3 स्प्रिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 पानी को। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, इतनी आसान सी वैल्यू है। 10 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 2। ये ओरल होता है भाई। तो स्प्रिट आ गई, असली मात्रा कितनी आ गई स्प्रिट की? 6 आ गई। 6 अगर ये लीटर है तो 6 लीटर। और वाटर की कितनी आ गई? हाँ, 14 लीटर। ये आपको पेन नहीं चलाना क्योंकि वैल्यू इतनी डिसेंट सी है। फिर कहता है 36, 36 को 7 5 में, ये स्प्रिट है भाई, ये वाटर है। तो 12 3 21। अब हम लोग थोड़ा सा बदतमीजी कर दें, 15 चलेगा? अब आप बताओ, जब ये दोनों को आप मिलाओगे तो बनेगा तो एक मिक्सचर। लेकिन अगर आप देखो एक केमिस्ट्री के हिसाब से, तो जब जैसे मिलाओगे तो स्प्रिट यहां से 6 निकली, यहां से 21 निकली, और पानी यहां से 14, यहां से 15। इतना नोट करो, फिर आगे इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे आ जाता होगा शायद। एडिशन शायद पढ़ रखा आप लोगों ने। चले बढ़े आगे, हो गया।
ये क्वेश्चन आपको मैंने बोल बोल के कराया था, याद करो, कराए थे, पढ़ लो एक बार, देख लो। जो लोग भी गायब रहे हैं आप देखिएगा, मैं लेक्चर उसमें अपलोड कर रहा हूं, कल का शायद नहीं हुआ अब था, वो भी कर दूंगा, आज दो कर दूंगा। तो एक बर्तन में दूध और पानी, ये मैंने सैटरडे को पढ़ाया था, 1:2, डेट वाइज आपको लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उनको देखिएगा, शीट आपके पास जो ना हो ले लीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा इनको मिलाया गया, किस रेशियो मिला गया? 1:1 का मतलब हो गया दोनों के वॉल्यूम क्या है? सेम। 1:1 का क्या मतलब है? दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो इसका एक ही तरीका होता था कि हम लोग यहाँ पे देखते थे तो 3 है, यहाँ पे देखते हैं 5 है, दोनों को क्या करना है? पक्का? तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो जैसे ही 5 का करोगे, पढ़ाया है, सभी ने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है क्लासेस जरूर देखिएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 5, यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 10, यहाँ से कितना आ जाएगा? 9, तो 11, 19। पक्का? ठीक है, किसके आगे इसी टाइप के हैं, पूरी शीट आपकी लग गई, लगा लेना, बस आंसर मैच हो जाएंगे। पूरी का मतलब पूरी 100%। ठीक है, जय हिंद।